राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर हैं। आज है धनतेरस और हम सभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं भी आज जा रही हूँ और मैं दिखाऊंगी धनतेरस के पर्व पे मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ, मतलब मैंने क्या शॉपिंग की है। मैंने घर भी साफ़ किया है, लेथड़ा फेथड़ा फैल रखा था। ये पीछे वाली मैंने बना रखी है और ये वाला भी, ये मैंने बना रखा है। गुनाह करूँ, ये वाली इधर और वो वाली मैंने बना रखी है। तो चलिए मार्केट से आके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। और हमारे यहाँ मार्केट बहुत सज रखी है आज। ऑटो में बैठ करके हम मार्केट की तरफ चल दिए, बंसरा शहर पे निकल चल रहे हैं। ये आज हमारे यहाँ की मार्केट है, लग रखी है। ये बहुत ज़्यादा लग रखी थी। मैंने थोड़ा थोड़ा जहाँ मैंने सामान लिया ना, बस वहीं पे मैंने रिकॉर्ड किया है। और एक्चुअली ये मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड के बच्चे ने रिकॉर्ड करके मुझे दिया है। थैंक्स टू उसके लिए। मैंने सारे सामान ले लिए हैं। हमारी मार्केटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। सोसाइटी में भी पहुंच गए। ये मैंने सोसाइटी में रिकॉर्ड किया, घर पहुंच के दिखाती हूँ क्या लिया मैंने। धनतेरस पे मैंने क्या क्या लिया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने 2 झाड़ू लिए, कूची वाली और तार वाली। इसकी पूजा की जाती है। और ये है कुबेर पोटली। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते हैं और ये लॉकर में रखी जाती है। बाकी लक्ष्मी माँ की इच्छा। मैं इसको भी आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इस पे नाम लिख रखा है और लेबल मुझसे फट गई है। ये आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी मैं खोल के। ये खील बोलते हैं हमारे यहाँ, लाई होती है ये भी। ये मुरमुरे हैं, लैया बहुत जगह पे मुरमुरे बोलते हैं। और ये चूरा, ये हमारे यहाँ पूजा में रखे जाते हैं। ये गट्टा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये रेवड़ी का ही दूसरा रूप होता है। और ये चांदनी बोलते हैं। इसमें चावल और गुलाब की और कलरफुल चावल चिपके रहते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनके यहाँ भी आता होगा। ये हमारे यहाँ पूजा में रखा जाता है। ये मैं मिठाई लेके आई हूँ 3 तरीके की, देख चुके। अब मैं आप लोगों को ये खोल के दिखाती हूँ कि क्या है इसमें, क्या क्या होता है। और ये सबको रखना चाहिए। आज से पहले मैंने नहीं रखा, पर अब की मैं लेके आई हूँ। किसी ने मुझे बताया है कि ये भी रखना चाहिए पूजा में। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरी मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति नहीं है। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। फ़िलहाल देख लीजिए मैं क्या क्या लाई हूँ। ये मैं अपने गणेश लक्ष्मी जी के लिए लेके आई हूँ। यह मैं माता रानी के लिए और भोलेनाथ जी की, जो हमारे यहाँ है, उसके लिए, मूर्ति के लिए लेके आए हैं। चुनरी भी है, चुनरी मैंने साइड में कर रखी है, वो अभी मेरे को मिल नहीं रही है। तब तक मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। मैंने हल्दी ली है, इलायची ली है और धनिया का पैकेट लिया है। मार्केटिंग काफ़ी हो गई। बाज़ार जाओ, ढेर सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। जितना हमने सोचा नहीं होता है उतना से ज़्यादा उतने से ज़्यादा ही खर्चा हो जाते हैं। पर हमारी पूजा अच्छे से हो जाए और हम सुकून से रहें, बस यही माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है। मैं आप लोगों को इसका बैक कैमरा से दिखाऊंगी कि क्या क्या है इसमें। ये कुबेर जी की पोटली है। इसको दिवाली के पूजा के बाद इसको अंदर रख देते हैं लॉकर में। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कैंडल भी लाई हूँ मैं, पर आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से। पोटली में क्या क्या था आप लोग देख लीजिए। और कुबेर जी की पोटली में यही सारा सामान रखते भी हैं, तो जिन्हें नहीं पता है वो देख लें। कुछ चीज़ों की तो भाई मुझे नाम भी नहीं पता है। रुद्राक्ष है, कौड़ी है 2 तरीके की, कमल के बीज हैं, धनिया है, रत्ती है, ऐसी चीज़ें डालते हैं। ये मिठाई है हमारी। और देख लीजिए फिर से आप लोग मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बाती, ये मैं कैंडल लेके आई हूँ। ये अलग अलग रखी थी भाई,
मतलब मैंने एक ही नहीं कई जगह से ख़रीद लिया ना। और ये कैंडल मुझे पसंद आई थी, पर इसमें पूरी नहीं थी। इसमें सिर्फ 3 थी, 6 7 ही थी। बाकी किसी ने ख़रीद ली थी 5, भगवान जाने, उसने पूरा डिब्बा नहीं ख़रीदा। और जो थी लड्डू के आकार में थी, और भी मतलब थी, पर ऐसे डिज़ाइन में नहीं थी। और इसको हम इसमें रख के जलाएंगे ना, बड़ी सुंदर लगेंगे भाई। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं रंगोली तो नहीं बनाती। ये मैंने ली हैं दिवालियाँ, ये भी ज़रूरी थी। और ये कच्ची है, ये हमारे यूपी में इसमें ना ये और ये दो ज़रूरी रहती हैं भाई। हमारे यहाँ काजल पाड़ते हैं। और देख ही लीजिए, बाकी सामान तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये हमारे यहाँ झाड़ू है, इसकी आज हम पूजा करेंगी और कलशी से झाड़ू लगाएंगी। ये कुबेर जी के पोटली में डालेंगे, इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर ज़्यादा बनी रहेगी। सॉरी, ये तो पूजा का सामान हो गया, देख लिया आप लोगों ने। मैं अब आप लोगों को ना प्रिंस के पटाखे भी दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा पटाखे नहीं लेके आई, थोड़े ही लेके आई हूँ। एक्चुअली दीपावली है परसों, और जितने भी ला के रखो ना, वो बच्चा रखता नहीं है, सब दगा के शाम तक ख़त्म कर देता है। मतलब फिर भी मैं थोड़े बहुत लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से। ये इतने पटाखे बचे हैं, और हमारे प्रिंस जी लेके जा चुके हैं दगाने के लिए। मतलब बाज़ार से आए, मैं फ्लावर तोड़ने के लिए छत पे चली गई, और उतने में उसके फ्रेंड आए ना, और वो चला गया। क्या ही बोल सकते हैं भाई, बच्चों को कुछ भी नहीं बोल सकते, उनकी मर्जी। फिलहाल त्यौहार उन्हीं का है। उसमें 1 मिर्ची की पैकेट और थोड़े बहुत, और जो ये पटाखे हैं ना, ये इनमें से ये 2 और थे, ले गए। ये पटाखे बड़े अच्छे हैं, मैं आपको एक जला के दिखाती हूँ। मेरी मार्केटिंग आप लोगों ने देख ली। अब खलेरा फैल रखा है, अब इसको साफ़ करके पूजा करेंगे। और जो ये लाई वगैरह है ना, मिठाई वगैरह है, ये हमारे यहाँ आज पूजा में रखेंगे। मैं मूर्ति नहीं लेके आई, उसका भी रीज़न ये है ना कि हर साल मैं मूर्ति चेंज करती थी अपने यहाँ। मतलब 2023 तक मैंने चेंज की है। मतलब हर साल मैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति न्यू लेके आती थी और पूजा करती थी। पर 2023 के बाद से, जब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं, मेरी इच्छा नहीं करती कि मैं चेंज करूं। मतलब मेरे यहाँ जो मूर्ति लास्ट में न्यू आई थी, वो 2023 में आई थी। फिर 2024 में, तो उस दिन तो धनतेरस के दिन मैं पिछले साल कोर्ट में बैठी थी उन गंदी औरतों की वजह से, और रविशंकर जैसे नीच इंसान के वजह से मैं कोर्ट में बैठी थी। पर इस बार की धनतेरस और दिवाली मैं बहुत अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति मेरे से और मेरे बच्चे से बहुत दूर है। इसलिए मैं मिठाई भी ज़्यादा लेके आई हूँ। देख लो आप लोग, ये और ये तीनों मेरी फेवरेट है। तो मैं बता रही थी कि मैं क्यों नहीं चेंज करती। मैं इसलिए नहीं चेंज करती क्योंकि पता क्या है, मुझे ससुराल से कई बार निकाला गया। मुझे रविशंकर से शादी के बाद मेरे को ससुराल में रहने नहीं दिया गया, और वहाँ से कई बार निकाला गया। और जब एक औरत को उसके घर से निकाला जाता है ना, तो वो व्यथा कोई समझ नहीं सकता। वो एक औरत, मेरी बात ना, एक वो औरत समझ जाएगी जिसके साथ ये चीज़ बीती होगी। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख लगता था। फिर कई बार दुख लगा, और फिर जब 2023 में फिर वही चीज़ रवि ने बोला ना कि तुम घर से निकल जाओ, तो मुझे ये फील हुआ कि मैं भी तो यही करती हूँ ना। भगवान लाए, पूजा किया, और 1 साल बाद उन्हें चेंज कर दिया। इसलिए तब से मैंने सोचा है कि मैं अपने गणेश लक्ष्मी जी नहीं, जब तक उनकी मूर्ति खंडित नहीं होती तब तक मैं चेंज नहीं करूँगी। जब तक वो पूजा करने वाले हैं, मैं पूजा करूँगी उनकी। और अगर माता रानी ने कभी मुझे इतना पैसा दिया, तो मैं जो मूर्ति होती, सोने की, चांदी की या पीतल की, तांबे की, जैसी मेरी औकात हुई, मैं वो रखूँगी। फिलहाल तो नहीं है, तो जिस हिसाब से हूँ मैं, उसी हिसाब से मैंने मूर्ति रखी, और मैंने 2023 के बाद से अपनी मूर्ति चेंज नहीं की। मुझे लगता है सुख दुख में मेरे भगवान मेरे साथ दे रहे हैं, तो दिवाली के मौसम पर्व पे मैं उन्हें क्यों अपने घर से निकाल के नई मूर्ति क्यों लेके आऊँ।
जो है मेरे पास मैं उन्हीं को पूजा करूँगी। और वैसे भी आपने सुना होगा कहीं कहीं भागवत में भी ये चीज़ बताते हैं कि जब आप पूजा करते हैं ना, तो घर का मंदिर हो, पूजे का दिया हो, सब कुछ जागृत हो जाता है। मतलब उसमें भगवान का कहीं ना कहीं वास होता है। तो आप लोग 1 साल के लिए पूजा करते हो और उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हो, या फिर किसी पेड़ के नीचे लावारिस छोड़ के चले आते हो, और फिर नई मूर्ति ला करके अच्छी पूजा करने लगते हो। पर ये चीज़ गलत है, नहीं करनी चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकियों का मैं नहीं जानती। और मेरी ये बात बोलने का मतलब ये भी नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं, ये सिर्फ मेरी सोच है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का धनतेरस का पर्व बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। राधे राधे। जय माता की, जय महालक्ष्मी।